तुम क्यों नहीं सामने से जाकर बातें करते हो। तुम अपने बीच में लोगों को खुद ही ले आते हो। जो बोलना है सामने से खुद से जाके बोलो ना, और फिर देखो बोलकर कि उससे क्या होता है। खुद से सामने से बोलोगे तो लोगों को तुम्हारी भावनाएं ज़्यादा समझ आएंगी। किसी और के माध्यम से बुलवाओगे तो बोलने वाला व्यक्ति अपना सब कुछ जोड़ेगा बीच में, अपनी चीज़ों को अपने दिमाग लगाकर फिर उस तरह से काम करवाएगा। बस दिक्कत वहीं से होने लगती है। तो ध्यान दो इस चीज़ का। कहीं भी तुम जा रहे हो, कहीं भी, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेना बस मत भूला करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भी मुझे अपने साथ रख लो। कह दो कि साई आप मेरे साथ चलो। ये नियम बनाओ। मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ में तुम्हारी आदत इस तरह लग जाए ना कि तुम मुझे शामिल करो। मुझे शामिल किए बगैर तुम एक पत्ता तक ना इधर से उधर करो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ तुमसे। जो जो चीज़ें तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें लैपटॉप में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो भी चीज़ों में गड़बड़ हो रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा 2-3 दिनों में। ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, पर हाँ, तुमने बहुत समय से कुछ काम नहीं कराया है तो वो सब कुछ ठीक करा लेना। मेरा नाम लेकर करना तो सब अच्छा हो जाएगा। मेरी उदी की महिमा तुम अभी भी नहीं जानते हो। तुम्हारे साथ हालांकि कुछ अनुभव हुए हैं मेरी उदी के, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मेरी उदी की महिमा ना तो जानते हो, ना तुम समझ रहे हो, और ना ही तुमने अभी वो महिमा अनुभव की है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये क्यों नहीं हो रहा है पता है? तुम्हारे आलस्य की वजह से। तुम मुदी का उपयोग करते हो कभी कभी कुछ महीने और फिर एकदम से छोड़ बैठते हो। जब कुछ होने ही वाला होता है तो तुम मुदी हटा देते हो। तुम्हें एक बात समझना होगा, तुम्हें ज़बरदस्ती उदी का उपयोग करना होगा, चाहे कितनी भी आलस क्यों ना आए। आलस ना तुम्हारा दुश्मन बन बैठा है। इस आलस को तुम त्यागो। और सुनो, अपने सोने उठने की आदत तुम ठीक करो। अगर तुम अपने सोने उठने की आदत ठीक नहीं करोगे तो बहुत निराश रहोगे। तुम बस जीवन काट रहे हो, पर जीवन के हर एक पल को तुम्हें जीना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। वरना भविष्य में बहुत अफसोस होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। काटने के लिए थोड़े जीवन बनाए। अरे 2 ही चीज़ें बने, 2 ही काम हो, 2 ही जगह घूमो, पर अच्छे से घूमो। और आज मैं फिर कहता हूँ, एक बात समझ लो, जहाँ भी घूमने जाओगे ना, वहाँ की सारी जगह घूमो या ना घूमो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु सारे समय एक दूसरे के साथ रहो। ये बहुत ज़रूरी है। सारा समय एक दूसरे के साथ हो, सारा समय एक दूसरे के होने का एहसास हो, और सारा समय अच्छे से गुजारा हुआ हो, ये ज़रूरी है। किसी भी शहर जाओगे, कितना भी घूम लोगे ना, फिर भी 2-3 चीज़ें छूट ही जाएंगी। क्योंकि कोई शहर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो अपने अंदर बहुत चीज़ें समेटे हुए है। बहुत चीज़ें, बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत कुछ है। सब कुछ नहीं कर सकते हो। सब कुछ करने के चक्कर में जो साथ में गए हो, संग में गए हो, थोड़ा और एक दूसरे को जानने के लिए, थोड़ा और एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ समय व्यतीत करने, फिर उसी मुख्य उद्देश्य से भटक जाओगे तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। तो हड़बड़ा कर मत घूमो। हर एक जगह सबके होने का एक दूसरे को एहसास हो, ये होना चाहिए। मुझे अमरूद बहुत पसंद है, तुम मेरे लिए अमरूद लेकर आना, और मुझे थोड़ी सी नमक लगाकर उसका भोग लगाना। थोड़े ही अमरूद लाना, ज़्यादा मत लाना। आंवला, अमरूद, आम, केले, जो भी चीज़ें तुम्हें मिले तुम वो सारी फल लेकर आना, और मुझे फलों का ही भोग लगाया करो। विशेषकर जामुन मिल जाए तो जामुन का भोग लगाना। खूब खुश रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।